कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा 129 है, देखो आप भी बैठे। 130 हुए, 130। माननीय सदस्य, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, अध्यासी सदस्यों का मनोनयन। उपाध्यक्ष, माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सदस्य बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह 100, श्री हरिनारायण सिंह 100, श्री विजय शंकर दुबे 100, श्री भूदेव चौधरी 100, श्रीमती ज्योति देवी 100। माननीय सदस्यगण, आज सदन में महत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन होना है। सर्वप्रथम बिहार विधानसभा के प्रक्रिया संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन में सदस्य बिहार विधानसभा के एकादश सत्र के लिए कार्य मंत्रणा समिति का पुनर्गठन निम्न प्रकार करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी 100, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 100, श्री शकील अहमद खान साहब। माननीय सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य श्री जीतन मांझी जी 100, श्री आलोक कुमार मेहता 100, श्री महबूब आलम 100, श्री रामरतन सिंह 100, श्री अजय कुमार 100। नियमानुसार उपाध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रभारी मंत्री वित्त विभाग। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य कोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूं। क्रमांक 1, बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2023 अनुबंध की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 2, बिहार पंचायत राज संशोधन विधेयक 2023 अनुबंध की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 3, बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 अनुबंध की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 4, बिहार विनियोग संख्या 4 विधेयक 2023 अनुबंध की तिथि 16/11/2023। क्रमांक 5, बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 अनुमति की तिथि 18/11/2023। क्रमांक 6, बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन विधेयक 2023 अनुमति की तिथि 18/11/2023। माननीय सदस्यगण, कतिपय जन नायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है।
बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री गोवर्धन नायक, स्वर्गीय श्री गोवर्धन नायक का निधन दिनांक 16 नवंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी। स्वर्गीय नायक संयुक्त बिहार के पश्चिमी सिंहभूम जिला के मझगांव विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 एवं 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्री पूजन सिंह जी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री शिवपूजन सिंह का निधन दिनांक 30 नवंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 82 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह रोहतास जिला के दिनारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय रामचंद्र राय, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री रामचंद्र राय का निधन दिनांक 23 दिसंबर 2023 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। स्वर्गीय राय समस्तीपुर जिला के महद्दी नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, वर्ष 1990, 1995 एवं 2000 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय रामनाथ गुप्ता जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री रामनाथ गुप्ता जी का निधन दिनांक 13 जनवरी 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी। स्वर्गीय गुप्ता मुजफ्फरपुर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1970 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय रमेश प्रसाद सिंह जी, बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री रमेश प्रसाद सिंह का निधन दिनांक 14 जनवरी 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 86 वर्ष की थी। स्वर्गीय सिंह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1978, वर्ष 1984, 1990 एवं 1996 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय तारा गुप्ता जी, बिहार विधानसभा की पूर्व सदस्य श्रीमती तारा गुप्ता का निधन दिनांक 17 जनवरी 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 96 वर्ष की थी। स्वर्गीय गुप्ता जहानाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। कला संस्कृति के उत्थान में इनका विशेष योगदान रहा। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा की शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्री सूर्य नारायण सिंह यादव, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री सूर्य नारायण सिंह यादव का निधन दिनांक 24 जनवरी 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी। स्वर्गीय यादव पूर्णिया जिले के धमदाहा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1977 एवं 1980 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे।
वो मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय गुणानंद झा जी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री गुणानंद झा का निधन दिनांक 29 जनवरी 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 90 वर्ष की थी। स्वर्गीय झा मधुबनी जिला के बाबूबरही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। वे मिलनसार, मृदुभाषी एवं कर्मठ व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय ब्रह्मानंद मंडल जी, लोकसभा के पूर्व सदस्य श्री ब्रह्मानंद मंडल का निधन दिनांक 30 जनवरी 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 77 वर्ष की थी। स्वर्गीय मंडल मुंगेर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 1991, 1996 एवं 1999 में लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे लोकप्रिय व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय सरयुग मंडल जी, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री सरयुग मंडल का निधन दिनांक 31 जनवरी 2024 को हो गया। निधन के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी। स्वर्गीय मंडल पूर्णिया जिला के रुपौली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 में बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे मिलनसार व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अब हम लोग 1 मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करें। कृपया बैठ जाएं। मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा। माननीय सदस्यगण, मैं पक्ष विपक्ष दोनों सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप लोगों ने बिहार की संस्कृति और गौरव को बढ़ाने का काम किया। जिस तरह से मीडिया में खबर थी, जिस तरह से हम लोगों में चर्चा थी, जो आज क्या होगा सदन में, लेकिन मैं सबको धन्यवाद देता हूं। चूंकि जिस तरह से कानून का पालन पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा संविधान का सम्मान करने का काम किया, बिहार की संस्कृति और शिक्षा को, संस्कृति और यहाँ के गौरव को बढ़ाने का काम किया, इसके लिए मैं सभी माननीय सदस्य पक्ष विपक्ष दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ ही मैं सत्ता पक्ष के भी सदस्य को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन परिस्थितियों में इन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से माननीय विपक्ष के नेता के भी बात सुनने का काम किए और सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष के बात भी सुनने का काम किए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 13 फरवरी 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।
तो फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार पास हो गए हैं। पक्ष में 129 वोट मिले हैं। तो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के रखे विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया है। सदन में वोटिंग कराई गई और नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। यानी कि आज नीतीश कुमार की जो अग्नि परीक्षा थी उसमें वो सफल हो गए हैं। तो अग्नि परीक्षा को लेकर ही बात चल रही थी, फ्लोर टेस्ट को लेकर बात चल रही थी। जिस तरह से तेजस्वी यादव बोलते हुए दिखाई दे रहे थे लगातार कि खेला होना अभी बाकी है, तो उसके बाद जो है सभी खेमे में एक हलचल हो गई थी। सभी ने अपने विधायकों की बाड़े बंद कर दी थी और अब फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार पास हो गए हैं पूरे मत के साथ, ध्वनि मत के साथ ये पारित किया गया है विश्वास मत प्रस्ताव। तो सदन में वोटिंग कराई गई और नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े और विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा। तो बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सरकार के फ्लोर टेस्ट से पहले ही एनडीए गठबंधन सरकार का बहुमत साबित हो गया। तो आरजेडी कोटे से स्पीकर बने अवध बिहारी चौधरी को हटाने के प्रस्ताव पर भी वोटिंग में 125 विधायकों ने सरकार के समर्थन में वोट दिया, जबकि विपक्ष के साथ 112 विधायक ही रहे और स्पीकर को हटाने में सरकार के साथ 125 विधायकों के खड़े होने से यह साफ हो गया था कि नीतीश कुमार के पास बहुमत है। और इसके बाद फ्लोर टेस्ट में भी उन्होंने अपनी अग्नि परीक्षा को पास कर लिया है। तो एक खुशी की लहर नीतीश खेमे में भी देखी जा रही है और एक नया गठबंधन, जिस तरह से बताया जा रहा था कि गठबंधन टूट भी सकता है, एक अलग खलबली मच गई थी पूरे बिहार की सियासत में। तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि बहुमत नीतीश सरकार को मिल गई है, नीतीश कुमार के पास है। यानी कि बिहार में जो फ्लोर टेस्ट है, जो अग्नि परीक्षा थी, नीतीश कुमार ने वो पास कर ली है। तो फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद जो है नीतीश खेमे में एक अलग खुशी देखने को मिली। इससे पहले जो हलचल देखने को मिली थी लगातार बिहार की सियासत में, क्योंकि तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं की तरफ से लगातार यही बयान सामने आ रहा था कि खेला होना बाकी है, लेकिन अंतिम समय में नीतीश कुमार ने पूरा खेल ही पलट दिया, पूरी बाजी पलट दी। यानी कि जो फ्लोर टेस्ट था और अग्नि परीक्षा थी वो नीतीश कुमार ने पास कर ली है। तो नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े हैं, यानी कि जो कहा था वही हुआ है। तो 129 वोट पड़े हैं, बहुमत उन्हें मिल चुका है। तो यानी कि जो अग्नि परीक्षा थी वो नीतीश कुमार ने पास कर ली है। अब ये देखना होगा कि एनडीए सरकार के साथ आगामी चुनावों में नीतीश कुमार क्या कुछ रणनीतियां तैयार करते हैं। और जो विपक्ष लगातार ये कहता आ रहा था कि खेला होना बाकी है, खेल अंत में उन्हीं के साथ हो गया। तो बहुमत परीक्षा में नीतीश पास हो चुके हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश के रखे विश्वास मत प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित किया गया। सदन में वोटिंग हुई और उसके बाद नीतीश सरकार के पक्ष में 129 वोट पड़े। यानी कि जो पहले से खलबली चल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि विधायक उनके खिलाफ वोट कर दे, लेकिन अंत में खेला पूरी तरह से उलट गया, पलट गया और अब जो है नीतीश कुमार ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नागेंद्र भाटी भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नागेंद्र, एक अग्नि परीक्षा जो थी वो नीतीश कुमार ने पास कर ली है। बिल्कुल बबीता, देखिए आज सुबह से ही चर्चा थी, फ्लोर टेस्ट आज होना था। इससे पहले जो अविश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष लाया था विधानसभा अध्यक्ष के लिए, उस पर चर्चा हुई और जो विधानसभा अध्यक्ष थे
अवध बिहारी चौधरी उनको हटाया गया। जो वोटिंग हुई थी वो उनके खिलाफ हुई, उनको हटाया गया और फिर जो सारी कार्रवाई थी वो डिप्टी स्पीकर के द्वारा ही चलाई गई। जिस तरह से लगातार दावे किए जा रहे थे खासतौर से आरजेडी की तरफ से कि खेला हो चुका है और जब फ्लोर टेस्ट होगा तो खेला हो चुका होगा, तो वैसा कुछ होता हुआ नहीं दिखाई दिया। नीतीश सरकार ने बहुमत साबित किया है सदन के अंदर। 129 मत जो हैं वो सरकार के पक्ष में आए हैं, जबकि विपक्ष वॉकआउट कर चुका था, तो विपक्ष में 0 वोट जो है वो आई है, यानी कि जो नीतीश सरकार है वो बहुमत में है। अब कोई संकट नीतीश सरकार पर नहीं है, लेकिन हाँ, आज सारे दिन जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने भी अपनी जो टीस है वो निकाली है कि नीतीश कुमार जब उनके साथ सरकार में थे 17 महीने का उन्होंने अपना कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनको गिनाया है। जो योजनाएं नहीं हुई थी, चाहे रोजगार को लेकर हुई हो, चाहे डेवलपमेंट को लेकर हुई हो, उनका श्रेय खुद तेजस्वी यादव लेते हुए दिखाई दिए। और एक सबसे बड़ी खास बात यह थी कि जब सत्र की शुरुआत हुई राज्यपाल के अभिभाषण के साथ, तो सारे सदन के अंदर, चाहे वो पक्ष के नेता थे चाहे कोई विपक्ष के नेता थे, जिन भी योजनाओं को राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा उन पर सवाल उठाने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि जो योजनाएं थी वो सरकार की थी और अभी कुछ दिनों पहले तक जो आज विपक्ष में हैं वो सरकार में थे। यानी जो अभी भाषण में राज्यपाल योजनाओं को गिना रहे थे उसमें वो भी भागीदार थे, और जो उस वक्त विपक्ष में थे वो आज सरकार में हैं। यानी सरकार की तरफ से आज वो जो विकास कार्य हैं उसका खाका आज पेश कर रहे थे, तो इसलिए कोई भी उसके विपक्ष में नहीं था। एक ये बात। दूसरा, लगातार जिस तरह से बीजेपी आजकल प्रसारित कर रही है मोदी गारंटी, उस पर भी आज जो टॉन्टिंग है वो तेजस्वी यादव की तरफ से की गई। जिस तरह से लगातार सरकार में रहने के लिए पाला बदलते रहे हैं नीतीश कुमार, उसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी वाले जो लगातार कहते हैं कि मोदी की गारंटी, क्या वो ये गारंटी लेंगे कि आगे नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। तो तमाम जो इस पर चर्चा हुई उस पर जहां विपक्ष की तरफ से एक टीस नजर आ रही थी कि जब सब कुछ सही चल रहा था ऐसे में नीतीश कुमार ने उनका साथ क्यों छोड़ा। और तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे सदन में आज नीतीश कुमार से कहा भी कि यदि उन्हें कोई दिक्कत थी तो वो उसके लिए कह सकते थे, हम सरकार में बाहर से समर्थन करते लेकिन उनकी सरकार को नहीं गिरने देते, थोड़ा तो विश्वास उन पर किया होता। तो तेजस्वी यादव ने आज जो अपनी उनकी शिकायत है जो वो मीडिया के सामने भी नहीं कह पाए थे, आज वो सदन में कही है। जी नागेंद्र, क्योंकि अग्नि परीक्षा तो नीतीश कुमार ने पास कर ली है, आगे क्या कुछ चुनौतियां अभी भी उनके सामने है? जी नागेंद्र, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज बिहार में जिस तरह से हलचल हो रही थी, फ्लोर टेस्ट हुआ और अब नीतीश कुमार ने ये फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है बहुमत के साथ। 129 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं और अब देखना होगा कि आगामी चुनावों में क्या कुछ चुनौतियां नीतीश के सामने आने वाली है।